This conference will now be recorded. ओ हाँ जी पुत्रो, कैसे हो? पंजाबी च किन्ने किद्दां हो? तो मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया चल रहा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो लेट्स स्टार्ट। इट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फिफ्थ सेशन चल रहा है। और बेटे टॉपिक इंटरलिंक्ड है। अगर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं की है तो आपको ये वाला लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो जिन्होंने फिफ्थ से ज्वाइन किया है वो प्लीज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो क्या रदर स्टार्टिंग से ही करो, क्योंकि ये सारे मोती एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। वी डिस्कस्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस की थी। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अब तो प्रैक्टिस हो चुका होगा। इसको कॉपी करके रखें और ये आपके बहुत भयंकर काम आने वाला है। राइट? हमने आपको करवाया था क्यों वाटर डिमोशन नहीं करवा रहा है और साइनाइड डिमोशन करवा रहा है। मैग्नेटिक मूवमेंट, ये सब कुछ यहाँ पे हमने किया। सिचुएशन के मुताबिक अमोनिया 3D6 में, राइट, आपको कहा गया D4 से लेके D7, तो D6 के अंदर डिमोशन करा गया, D8 के अंदर देयर इज नो डिमोशन और पेयरिंग। सब तालों की एक ही चाबी चल रही है, ये शीट। हमने हेक्सा, सायानो, मैंगनीज 2 आयन के बारे में देखा था। साइनाइड causes demotion D4 to D7, water does not cause demotion। ये हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया है। अब हम आज की क्लास में आगे बढ़ने वाले हैं। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एब्रिविएशन में CFT मान के चलेंगे। तो बढ़ते हैं। गिव फ्यू फेलियर्स, राइट, गिव फ्यू फेलियर्स। यहाँ पे फेलियर्स है और यहाँ पे फीचर है। दोनों में ये अंतर है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ दोनों में अंतर क्या है। दोनों स्लाइड्स के अंदर सिमिलर सेलिएंट फीचर्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। राइट? अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां देखने वाले हैं और इसकी कमियों को दूर करने वाला है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दिस गिव्स नो आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि इन दोनों कंपाउंड में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, हमें अभी तक कोई अंदाजा नहीं है। से इट इन्वॉल्व्स मेनी अजम्पशन। मैंने आपको कहा कि बस याद कर लो, साइनाइड डिमोशन करवाएगा, वाटर डिमोशन नहीं करवाएगा। ठीक, हमने आपको गुरु मंत्र ये बना के दे दिया, ये तो फिर भी काम आएगा। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मेनी अजम्पशंस। इट सेज नथिंग अबाउट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, राइट, और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। ठीक, स्पेक्ट्रल होता है कलर, येलो होगा, ग्रीन होगा, क्या होगा। इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हाई फील्ड एंड लो फील्ड। हाई फील्ड मतलब जो डिमोशन करवाएगा, और लो फील्ड मतलब जो डिमोशन नहीं करवाएगा। उसके बारे में ये हमें नहीं बता रहा था। अब हम आपको बताएंगे कौन से डिमोशन करवाते हैं, कौन से डिमोशन नहीं करवाते हैं। एंड इट डिड नॉट टेल अस अबाउट टेट्राहेड्रल sp3 और स्केयर प्लेनर dsp2 कब बनेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऐसा हमने नहीं आपको एक्सप्लेन कर पा रहे थे द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, ये उसी पॉइंट के साथ रिलेटेड है, आप देख लीजिएगा फिफ्थ पॉइंट को लिए कि इट कुड बी either sp3 or dsp2, so this could not be explained by the valence bond theory। हम बढ़ रहे हैं आगे, क्या करने के लिए, द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कहूंगा कि आप तकरीबन 1 घंटा मेरा लेक्चर सुने, उसके बाद आप इसको कॉपी करें वर्ड टू वर्ड अपनी लैंग्वेज में बेटे। ठीक है जी? अभी सिर्फ समझो, अभी कॉपी मत करो, क्योंकि अगर आप समझेंगे तो आपको पता होगा कि आपने क्या कॉपी करना है। हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आगे बढ़ा रहे हैं। वी रिमेंबर कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, एन जेड एक्स। इनको T2G के नाम से जाना जाता है। ये जर्मन वर्ड है, ट्रिपलेट टू गैरेड। कोई सिमेट्री एलिमेंट है,
भाड़ में गया, मुझे नहीं चाहिए है। बस आप ये रखना 3 इनको T2G बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अभी बताता हूँ। और 2 d ऑर्बिटल हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड d पैरों में z स्क्वायर। इनको Eg बोला जाता है। E कैसे लिखना है, छोटा और उसके पैरों में G, Eg एग्जाम्पल ग्राशियम, ये वहां से निकला है, ऐसा इसको बोला जाता है बेटे। ठीक, तो हम इनको 2 हिस्सों में बांट देते हैं। 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल हैं। शेप्स करना जरूरी होगा क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जब घुसेंगे तो मैं उसके लिए बैकग्राउंड बना रहा हूं, सब चीजों की जरूरत पड़नी है। 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड, कौन सा हो गया, एक्स, आर लेबल्ड एज T2G. These orbitals do not lie on the axis. This is very important, extremely important. They do not lie on the axis. एक मिनट बेटे, मैं ना एक खाली पेज और ले आऊं, उससे और प्रैक्टिस आपको सिखाता रहता हूँ। वहां पे तो बना ही हुआ है, बट आई विश कि आप इसको अपने हाथ से भी बनाते रहें, ठीक है। These do not lie on the axis. मान लो एक्स वाई बनाना है, आपकी मर्जी है, राइट। आप एक एक्सिस को एक्स कह दो, एक को वाई कह दो। तो एक्स वाई के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की लोब यहां, 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 मतलब इलेक्ट्रॉन इन चारों गोलों में कहीं भी रह सकता है। दिस इज द नोड, दिस इज द नोड, इसके बीच में। याद रखना एक्स वाई एक्सिस पे नहीं रहेगा और उनके बीच में रहेगा। मान लो आपका कंप्यूटर है, हमने इस सेंटर में लेके, इस कंप्यूटर या टेबल कह लीजिए, एक एक्सिस इधर एक एक्सिस इधर, वो बस बीच में पड़ा है। जो वाई जेड है बेटे, वो भी ऐसा है, आपकी श्रद्धा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो 2 डिमेंशन बनाते हैं, अदर में तो ये 3 डिमेंशन है, ये भी एक्सिस पे नहीं आया। और डी जेड एक्स है, ये भी एक्सिस पे नहीं आया, राइट। खास ध्यान दीजिएगा, ये एक्सिस पे नहीं होते हैं, समझ पा रहे हैं। दीज डू नॉट लाई ऑन द एक्सिस। इनको क्या नाम रखा, T2G। दो डी ऑर्बिटल्स, दो डी ऑर्बिटल जिनका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनको ई के पैरों में जी बोला जाता है। इनके बारे में खास बात क्या है, दीज लाइज ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, राइट। अब ऑन द एक्सिस में वहां पे तो है ही है, तो एक बार अपने हाथ से बनाते हैं। अब दोनों में फर्क क्या होगा, राइट। जो ऐसे ही कलर चेंज कर रहा हूं बेटे कंट्रास्ट बनाने के लिए, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो सिमिलर टू एक्स वाई है, बट उसको 45 डिग्री एक्सिस पे घुमा दीजिए, राइट। रोटेट 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे घुमा दोगे तो ये लोब्स ऑन द एक्सिस आ जाएंगे, ऑन द एक्सिस आ जाएंगे। फर्क देखो, ऊपर वाले लाइज नॉट ऑन द एक्सिस और जो डी जेड स्क्वायर है वो, उसका शेप ही इन सबसे अलग है। आप एक एक्सिस बना दीजिए, इसको बोल दीजिए जेड एक्सिस, राइट। ये इधर रहेगा, इधर इलेक्ट्रॉन रहेगा और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन रह सकता था। हम इसको बेबी सूदर टाइप या डोनट टाइप भी जाते हैं। जो नीचे वाले हैं, these lies on the axis, these do not lie on the axis. How many orbital d you have, you have 5d orbital, right। अब 5d orbital में कलर कॉन्ट्रास्ट बना के बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक्स वाई, राइट, ये, राइट। इनको क्या बोला, इनको T2G बोला, T2G बोला। These lies not on the axis,
और ये जो दो ऑर्बिटल हैं ये अलग हैं, राइट, ये वाले अलग हैं, और इनको क्या बोला मेरे दोस्तों, इनको बोला ईजी बोला, ई के पैरों में जी। इनके पूरे फॉर्म निकालने के लिए मत जाइए, मुझे नहीं चाहिए। सो क्या सीख रहे हो आप, डी ऑर्बिटल दो प्रकार के हैं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज समझो, मेरा पूरा डिस्कशन इसी के ऊपर आना है। लाइज ऑन द एक्सिस, T2G बोला, और these do not lie on the axis, EG बोला, dx square minus y square and dz square, right? Continent, general knowledge, not related with this chemistry only. The axis xy direction has no significance in spherical field that has two large distances. अगर आप धरती पे खड़े होकर करें, एक्स एक्सिस में सूरज है और वाई पे चंद्रमा है और जेड में कुछ हो रहा है, ऐसा कोई मतलब नहीं। जो ब्रह्मांड है, तो जो खुल के बात करते हैं तो उसमें एक्सेस नहीं है। मे बी आप बैठे हैं इस वक्त मुंबई में और मैं बैठा हूँ इस वक्त से चंडीगढ़ में, तो अगर मैं कहूँ मुंबई मेरे से एक्स वाई डायरेक्शन में है तो वो नहीं, राइट, ये तो धरती तो गोला है, तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन खत्म हो जाते हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्शन काम नहीं करते हैं। अगर आपसे 2 किलोमीटर दूर से कोई चीज आ रही है तो यू कैन नॉट डिफाइन एक्स एक्सिस से आ रही है, राइट। हाँ, अगर वो बिल्कुल आपके पास पहुंच जाए, मे बी आपके 10 सेंटीमीटर, मे बी 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर के आसपास हो, तो अब आप कह सकते हैं कि भाई एक्स एक्सिस ये होगी, वाई ये होगी, जेड ये होगी, तो ये कौन सी एक्सिस में आ रहा है। तो आई रिपीट, the axes have no significance in spherical field that is too large distances, whereas axes come into picture only when distance between two objects is quite less. मैंने आपको अभी बताना है, मान लीजिए निकल है, मान लीजिए साइनाइड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, कहाँ है, कितने डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट पे, देन स्टेटमेंट 1 होल्ड। अब साइनाइड धीरे 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 निकल के पास आ गया, बहुत पास आ गया है, तो इस वक्त एक्स वाई जेड डायरेक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट। सारी कहानी लिगेंड और मेटल के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन की होने वाली है, तभी हम बार बार एक्सिस के ऊपर जोर लगाने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये हमने आपको यहां तक करवाया है, आई होप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ सकता हूं, बढ़े जी आगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वर्ड टू वर्ड कॉपी होगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ समझेंगे, तकरीबन आपको पौना घंटा के करीब लगने वाला है, तो अभी सिर्फ समझोगे, ठीक, बाद में कॉपी करोगे, और कॉपी करनी जरूरी है, ये मान के चलो। चलिए, और मैं बता रहा हूं कि आप मेरे लेक्चर को ढंग से देखेंगे, आपको इस चैप्टर में कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, तो इसी चैप्टर की खूबसूरती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, द मेन डिफरेंस बिटवीन VBT and the CFT is where VBT consider bonding between metal and ligand as purely covalent। तो पता ना, कोवलेंट बॉन्ड इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड, मेरे लेफ्ट पे अगर मैं मान लो ऑक्सीजन हो तो हाइड्रोजन है, तो राइट पे हाइड्रोजन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे दोनों तरफ ही एक ही डायरेक्शन में हाइड्रोजन आ जाए, या उल्टा नहीं हो सकता है। While CFT consider metal, ion and ligand as point charges, point charges टिका हुआ वो रहा साइनाइड, and interaction between them as purely electrostatic, that is ionic bond। What is a major point of difference दोनों में, VBT बनाती है कोवलेंट थ्योरी के ऊपर, और CFT कंसिडर करती है मेटल एंड लिगेंड एज पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज का मतलब वो क्रिकेट की बॉल, राइट, पॉइंट चार्ज है, एंड इंटरेक्शन देम एज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अगर लिगेंड्स हमारे आयनिक है, देन द इंटरेक्शंस आर आयन आयन इंटरेक्शन। उसने मेटल को बोल दिया है आयन जनरलाइजेशन में, राइट, मान लीजिए आपके पास आयरन +2 है, लिख दिया, और इसके पास OH नेगेटिव आ रहा है, तो यू आर गोइंग टू कॉल इट आयन, और इसको बोलेंगे आयन।
और मान लो आपके पास आयरन है और वाटर आ रहा है, तो इसको बोलेंगे आयन और इसको बोलेंगे क्या चीज, डाइपोल। If ligands are neutral, then the interactions are going to be ion and dipole interaction. क्या सीख रहे हो स्क्रीन के ऊपर? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कह रही है कि बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज गोइंग टू बी आयनिक, और वो दो तरीके की हो सकती है, आयन आयन और आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है। होगा दोनों में अट्रैक्शन ही हमारे पास होने वाली है, अट्रैक्शन, राइट। ये सब कॉपी होगा, सब कुछ कॉपी होगा। On the approach of ligands, the orbital electron of metal will be repelled by lone pair of ligands. Lone pair of ligands. कह रहा है, मान लो आपके पास ऐसे ही बेटे, हाइपोथेटिकली मैंने आयरन लिख दिया है और लेट इट बी, ये लिख दी। अब इसके बीच में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स, मेटल की कहानी है, राइट। कौन से ऑर्बिटल, डी। और वाटर है, इसके अंदर भी लिगेंड के भी तो इलेक्ट्रॉन है। अब याद रखना डी ऑर्बिटल दो तरीके के हैं, तीन, नॉट ऑन द एक्सिस, दो ऑन द एक्सिस। तो जैसे जैसे ये लिगेंड इसके पास आएगा तो दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ेंगे और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या मिलेगी, रिपल्शन मिलेगी, ड्यू टू इनकमिंग द लिगेंड। You understand this? These repulsion first raise the energy of d orbital. वो कहना चाह रहा है कि मान लो ऐसे ही आपको समझाने के लिए मैंने d ऑर्बिटल 5 बना दिए, 1 2 3 4 5, एक खुशी खुशी में लाइन ज्यादा लगा दी, 5 आपने ऑर्बिटल्स बना दिए। ये क्या है, मेटल के d ऑर्बिटल। अब जैसे जैसे उसके लिगेंड पास में आया तो यहाँ पे उसकी एनर्जी बढ़ गई, ये 5 ऑर्बिटल की, राइट। इस एक्सिस पे से हम ले लेते हैं एनर्जी, द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इज नाउ। जब वो सफेरिकल फील्ड से आ रहा है तो एनर्जी सबकी बढ़ गई। अब नजदीक आ गया, नजदीक आ गया तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन से ही आएगा, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल एक्स वाई डायरेक्शन में पड़े हैं, जेड डायरेक्शन में पड़े हैं, उनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगी, और जो उस डायरेक्शन में नहीं है उनको रिपल्शन कम मिलेगी, से ऐसा बोल देते हो। मैं क्या कह रहा हूं, सिंस डी ऑर्बिटल हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन मतलब स्ट्रक्चर्स, therefore these orbital will feel different interaction from ligands. The orbitals which lie in the direction of ligand will feel greater repulsion and their energy will be raised. जो ligand की डायरेक्शन में है उनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगी, whereas the orbital lying away from the ligand मतलब उनकी डायरेक्शन में नहीं है, will feel lesser repulsion with negative charge of donor atom, and therefore their energies will be lowered as compared to the first raise in energy. The orbitals lying away from the ligand will feel lesser repulsion with negative charge of donor atom, and their energy will be lowered as compared to first raise in energy. What I want to say is कि पहले तो एनर्जी बढ़ गई सफेरिकल फील्ड में, है ना, बट अब जब ऑर्बिटल्स नजदीक, लिगेंड नजदीक आए हैं तो ये दो हिस्सों में बट जाएंगे। ये P2G और EG आपस में इनका बिछोड़ा आ गया, अलग हो गए हैं, राइट। T2G, राइट, जो कि डायरेक्शन में, मान लो इस वक्त मैंने ऑक्टाहेड्रल फील्ड लेके चला हूं, तो अभी के लिए एक्सेप्ट कर लो कौन सा फील्ड करवा रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल, मतलब 6 लिगेंड आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं टेट्राहेड्रल कराऊंगा। T2G एक्सिस में नहीं थे, आपको पता है ना ऑक्टाहेड्रल कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप तो ऐसा था ना बेटे, तो लिगेंड्स को तो उसी डायरेक्शन में ही आना पड़ेगा ना, क्योंकि अटैचमेंट उनका वैसे है अल्टीमेटली। तो ये उसकी डायरेक्शन में नहीं थे, इनकी एनर्जी कम हो गई है, और ये उनकी डायरेक्शन में थे और इनकी एनर्जी बढ़ गई है, तो ये आपस में अलग हो गए हैं,
ये जो सेंटर है ना बेटे, ये जो सेंटर है इसको बोला जाता है बेरी सेंटर। बेरी सेंटर with respect to whom energy will be increased or decreased of different d orbital. एक बार दोबारा पढ़ लो बेटे. On the approach of ligand, the orbital electron of metal will be repelled by lone pair. The repulsion will first raise the energy of d orbital. Since d orbital have different orientation, they will feel different interaction. The orbital which lie in the direction of ligand, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, रिपल्शन ज्यादा, और जो कि लाई अवे फ्रॉम द लिगेंड है उनकी एनर्जी कम हो जाएगी. ऐसा हम आपको सिखा रहे हैं. राइट जी, आगे जा सकता हूं बच्चे? तो यस, आगे बढ़ रहे हैं. In short, the degeneracy of d orbitals will be removed. What is degeneracy? Same energy. सेम एनर्जी को तुम कैसे शो करते थे? एक ही बड़े बॉक्स में 5 दिखा देते थे. Will be removed in the presence of electric field of ligand, and this is known as CFS, crystal field splitting. ठीक. Since the number of ligands, that is coordination number 4 and 6, आपको पता है जो 6 वाले होंगे वो इन द एक्सिस होते हैं, लिगेंड्स ऑन द एक्सिस होते हैं. और बेटे जो टेट्राहेड्रल होता है इसके अंदर देयर इज नो एक्सिस कैन बी डिफाइंड. किसको एक्स कहोगे, किसको वाई कहोगे? इसके अंदर एक्स वाई जेड क्या होते हैं? डायरेक्शंस होती हैं. And their arrangement down central line will be different for different compound. The CFS will be different for compound with different coordination number, that is coordination number 6 and 4 के लिए ये अलग अलग बिहेव करेगा. जा सकता हूं, बढ़ूं आगे, रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे से बच्चों. CMA goes for central metal, इसके भी इलेक्ट्रॉन है. तो L for ligand, ligand स्फेरिकल फील्ड में काफी दूरी से आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में रिपल्शंस होंगी, एंड एनर्जी ऑफ ऑल डी ऑर्बिटल्स ऑफ CMA इंक्रीजेस. मैं ये ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. तो पहले के मुकाबले सबकी एनर्जी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी. से इस एक्सिस पे एनर्जी कर जाएगी. कौन से फील्ड में? स्फेरिकल फील्ड में. अब पहले तो स्फेरिकल फील्ड था. अब जब आप नजदीक आ गए हैं तो मान लीजिए मैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, टेट्राहेड्रल का केस अलग आएगा, तो लिगेंड अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में पहुंच गए. तो जो ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस हैं, कौन से हैं? एक्स के माइनस वाई के, राइट. तो उनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगी जो एक्सिस पे है, और जो एक्सिस पे नहीं है तो इनको लेसर रिपल्शन मिलेगी, राइट, बिकॉज अप्रोचिंग फर्क होगी. Once this happens, dear, once this happens, the energy is going to split up, different हो जाएगी. देखिए बनाने का ढंग है ये, मैं हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों. 5 लाइन के रास्ते से 5 डी ऑर्बिटल दिखा दिए. दिखाने का तरीका डब्बे भी दिखा सकते हैं, अगले पेज पे डब्बे दिखा दूं. तो दिस इज, ये 5 ऑर्बिटल है. ये क्या है? डीजेनरेट. राइट नाउ लिख देते हैं. अब ये क्या है? डी जनरेट. एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल फील्ड, ये यहां से जाते हुए एनर्जी बढ़ती हुई दिखा रहे हैं अभी स्फेरिकल फील्ड. अब स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल, अभी ध्यान दीजिएगा मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल OH की बात कर रहे हैं. तो ये अब स्प्लिट हो गए. सेंटर को बोलते हैं बेटे बेरी सेंटर. अभी ज्यादा मैं दिमाग लगाओ, हर चीज एक्सप्लेन होगी. ये 3/5 2/5 आगे समझाऊंगा. मैंने याद करने का तरीका, T2G 3 है, भारी है, नीचे है, और 2 EG ऊपर है. दिमाग में डालो, ऑक्टाहेड्रल में 3 नीचे है. सिर्फ एक ही बात करो, ऑक्टाहेड्रल में
जो 3 ऑर्बिटल हैं T2G, DXY, DYZ, DZX नीचे है, बस एक चीज याद रखो. So this is d orbital splitting in octahedral energy. इन दोनों को, ये जो डिफरेंस है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. जो डिफरेंस है आप इसको ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे. अब मैं इसको डब्बों की फॉर्म में दिखा रहा हूं. दिस इज d ऑर्बिटल इन फ्री मेटल आयन. एवरेज एनर्जी ऑफ ये इस एक्सिस पे एनर्जी बढ़ रही है, और 3 नीचे और 2 ऊपर. इस एनर्जी को बोला जाता है CFSE. मेरे साथ बोलो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ये 3/5 एंड 2/5 अभी चिंता मत करो, समय आएगा समझाऊंगा, तब तक आराम से बैठ जाओ. ये ठीक अपने आप आ जाएगा. 0.6 ये पर इलेक्ट्रॉन बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं. दिस इज व्हाट वी हैव सेड. तो बार बार दिखाने की कोशिश इसलिए है कि आप समझ पाए. प्लीज इसको रफ में ड्रॉ कर लो. इसको रफ में, अभी रफ में, फाइनल नोट्स थोड़े समय में बनाएंगे. अब आप इसको वो कर लें. आगे बढ़ रहा हूं बच्चे. Thus, the energy of 2 Eg orbital will increase by 0.6 CFSE, ठीक, and that of 3 T2G will decrease by 0.4 CFSE, where delta O not near is the CFSE, energy of separation, orbital splitting energy, जो मर्जी कह दो. Now we introduce P, that is energy required for electron pairing in the single orbital. अरे ये मैं क्या कह रहा हूं जी, देखते हैं जी क्या कह रहा हूं. देखो, पहली बात, क्या चीज, पेयरिंग एनर्जी. तुम्हें बताया गया था अगर एनर्जी सेम है, फर्स्ट फिल ऑल इलेक्ट्रॉन सिंगली. क्यों? क्योंकि उनको दूर दूर रखने की कोशिश करो. अब जब आपने छठा इलेक्ट्रॉन डालना है तो यहाँ पे क्या होंगी, दोनों के बीच में व्हाइट वाले और ये पर्पल वाले में रिपल्शन हो जाएगी, पिंक वाले में सॉरी रिपल्शन होगी. तो देखो ना, आपके कमरे में एक आदमी ठहरा हुआ है जो कि आप हो. अगर कोई और आपकी सहेली, आपका मेहमान आपके कमरे में दोस्त आने की कोशिश करता है तो क्या होएगी, जो मर्जी कह लो, हमारी पर्सनल स्पेस है, तो थोड़ी बहुत ही झगड़ा, थोड़ा बहुत मन मुटाव तो होएगा ना. उसको जबरदस्ती बैठना पड़ेगा, एनर्जी की कंजम्पशन होगी. दैट रिपल्शन नीड्स व्हाट, पेयरिंग एनर्जी. दैट विल बी पॉजिटिव. अरे एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आपने धरना है, तो थोड़ी एनर्जी होगी, जबरदस्ती रखना पड़ेगा वहां पे. सो दैट पेयरिंग एनर्जी इज व्हाट, P. समझ गए जी? द पेयरिंग एनर्जी इज P. अब देखो बेटे, आपके पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहे हैं बच्चों, राइट. ये 2 और ये क्या है, 3. ठीक, मान लो ऐसे ही, ज्यादा सोचा नहीं, इसको 60 यूनिट बोल दिया है, राइट. 60 यूनिट मान लो, इसको मैंने क्या बोल दिया है, 60 यूनिट बोल दिया है, ठीक है. तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एक मिनट बेटे, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ कि आगे जरूरत पड़ी तो ये मेरे पास बना हो. कहता है जी पहले 3 इलेक्ट्रॉन डालने हैं. ये सिचुएशन ए है, ये सिचुएशन बी है, तो कोई दिक्कत नहीं है. अब 3 इलेक्ट्रॉन को कहाँ डालोगे, लोअर एनर्जी स्टेट में ही डालोगे. अब मेरे पास कोई और सिचुएशन आ जाती है. फॉर फिलिंग ऑफ फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन the Hund's rule is obeyed. First fill them single. But for D4 or higher, 2 possible patterns of electron distribution are possible. 2 patterns are possible.
वो क्या पैटर्न है बेटे, कलर चेंज कर रहा हूँ, पिंक कलर लेके आ रहा हूँ। या तो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दो, देखो इसमें भी एनर्जी का खर्चा आएगा, दुनिया में कुछ फ्री नहीं होती है। इस वक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला है तो कौन सी एनर्जी का खर्चा होगा, पेयरिंग एनर्जी, इसको सिर्फ पी बोल देते हैं। या आप इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाए तो इस वक्त कौन सी एनर्जी का खर्चा होगा, इस वक्त कितनी एनर्जी आपको एक्स्ट्रा लगेगी, CFSE डेल्टा O बोल दो। अरे सिंपल सी बात है, आपके घर में 2 फ्लोर हैं, नीचे 3 कमरे हैं, ऊपर 2 कमरे हैं, तीनों के अंदर एक एक बंदा बैठा हुआ है। अब चौथा मेहमान आता है, या तो आप नीचे ही रख सकते हो या आप उसको ऊपर वाले कमरे का भी तो चाबी दे सकते हो जो ऊपर वाले मंजिल पे है। फ्री में कुछ नहीं होगा। अगर आपने चौथे मेहमान को नीचे वाले कमरे में ही ठहराया है तब भी पहले वाले मेहमान से उस कमरे में उससे लड़ाई होगी। अगर ऊपर भेजा तो उसको सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो सिचुएशन हो जाएगी ना। टू पॉसिबल पैटर्न्स आर देयर। अब देखो जी वो क्या होएगा। अब मान लो एक मिनट बेटे, मैं कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि आपको पता लगे कि इसके बाद मैंने किया। मान लो आपको ऊपर लेके जाने के लिए 60 यूनिट का खर्चा होना था और आपके पास पेयरिंग एनर्जी आपके पास 40 थी, तो इस वक्त कौन सी वाली सिचुएशन आएगी, ये वाली आएगी। पेयरिंग करने से 40 यूनिट का खर्चा हो रहा है, ऊपर लेके जाते हैं 60 का, आप लोअर एनर्जी के लिए कौन सा करोगे ये। और इस केस में बेटे आपको ऊपर लेके जाने के लिए 60 का खर्चा हो रहा था और आपकी पेयरिंग जो एनर्जी थी ऐसे ही बोल दिया 80 थी। तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया। समझ पा रहे हो, CFSE कम है। यहाँ पे आपकी CFSE ज्यादा है एस मुकाबले पेयरिंग एनर्जी की। दोनों में मुकाबला करा, ये सारी वैल्यू मैंने से बोली है, राइट, से है। पेयरिंग ये ज्यादा है, ये किसने किया है, लिगेंड को किया है। ऐसे लिगेंड को हम हाई फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं, जैसे कि साइनाइड, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि कार्बोनाइड। ये नॉर्मली क्या करवाएंगे बेटे, डिमोशन करवाएंगे, पेयरिंग करवाएंगे। और जहां पे CFSE हमारी क्या है, लेसर है, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू पेयरिंग। यहाँ पे हमारे पास जो CFSE है दैट इज क्या है, ग्रेटर, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू पेयरिंग एनर्जी। ये लेसर है, राइट, ये लेसर है। तो ऐसे हमारे पास जो होंगे उनको लो फील्ड लिगेंड बोला जाएगा। और इस केस में हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पैदा होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स पैदा। ये सब CFSE कौन चेंज करवा रहा है, ये CFSE हमारा लिगेंड करवा रहा है बेटा पार्टी। मैं ये स्लाइड आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको यही सोच समझ के अपने मन से राइट डालेंगे, ठीक है जी। से एक सिचुएशन में पेयरिंग एनर्जी से इज ऐसे ही बोल दिया, लेट इट बी, वही वही काम कर रहा हूं, इज उसके मुकाबले 30 से। यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी इज लेट इट बी 60 के मुकाबले 80 से। देन प्लीज ड्रॉ इट अगेन, प्लीज ड्रॉ इट अगेन। समझ आया, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी। Energy is needed to add second electron in orbital, that is known as pairing energy. That is energy expended is P, D3 से D4 में। हम कैसा करेंगे, D3 से D4 पे हम कैसा करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी CFSE लेस है, CFSE क्या है, लेसर है, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू पेयरिंग एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू मूव अपवर्ड। If energy required for pairing is more than octahedral, CFSE octahedral, then ligand is called weak field ligand and high spin situation occurs.
एंड इफ द आप सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करो, दिस इज, हाँ जी बेटे, greater, then the low spin situation pairing is going to happen. That's everything is important, every single word is important. और मैंने एक पेज के ऊपर दो तीन तीन लाइनें लिखी हैं, तो क्या आप समझ सकते हैं? आप सिर्फ यहाँ पे फोकस करो मेरे प्यारे से बच्चों, CFSC लेसर, इलेक्ट्रॉन ऊपर। आप सिर्फ ये देखो, CFSC ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नीचे। सिर्फ एक चीज देखो, हाई स्पिन सिचुएशन, लो फील्ड लिगेंड, क्लोराइड ब्रोमाइड जहां पे पेयरिंग नहीं हुई थी, दिस इज लो स्पिन सिचुएशंस, हाई फील्ड लिगेंड, साइनाइड, DMG एंड सो ऑन। पहले समझो फिर कॉपी करना, अभी कॉपी नहीं करने का, बस हम इसमें से निकल आए हैं, अब तुम सारा बस समझने वाले हो। तो बेटे हम आपको करवा रहे हैं CFSC इन, अभी कौन सा करवाया है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल। अब हम आपको लेके गए हैं द CFSC इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। याद रखना टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल इसका उल्टा है। तो बनाते हैं पहले, कैसे समझते हैं जरा, अभी वापस आ रहा हूं। वही लिगेंड है, राइट, स्फेरिकल फील्ड है, तो एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल विल इंक्रीज। नाउ स्फेरिकल फील्ड में आगे आपको पता ना, स्फेरिकल फील्ड में अब उसने अपना शेप बनाना है, और इसको शेप कौन सा बनाना है, ये वाला टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल नो एक्सिस, नो एक्सिस का मतलब जो ऑर्बिटल नो एक्सिस पे पड़े थे, नो एक्सिस वाले कौन सा थे, DXY, YZ, DZX, इनको क्या मिलेगी बेटे, मोर रिपल्शन मिलेगी, राइट, मोर रिपल्शन मिलेगी, और इनकी एनर्जी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू जो ऑर्बिटल एक्सिस पे पड़े थे। Orbital lying on axis will feel lesser repulsion. Orbital which do not lie on the axis will feel more repulsion. That means T2G की एनर्जी EG के मुकाबले ज्यादा होगी। फाइनल पिक्चर में हमारी d ऑर्बिटल बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, बिल्कुल उल्टा। ये देखो यहाँ पे EG नीचे आ गया है और वहां पे उल्टा था, तो हम कहते हैं d ऑर्बिटल इज, वहां पे O फॉर ऑक्टाहेड्रल था, यहाँ पे T फॉर टेट्राहेड्रल है, ये हम कह रहे हैं। अभी भी इस सेंटर को बेरी सेंटर बोल रहे हैं, द बेरी सेंटर साइंटिस्ट के नाम से बोला जा रहा है। EG नीचे, T2G ऊपर। The energy difference between two sets is known as CFS in tetrahedral field, abbreviated as delta T. It has been observed that the splitting in tetrahedral complexes is very less as compared to octahedral. It has been found it is going to be 4/90, ये और साइन माइनस लगा देते हैं, माइनस लगाने का मतलब है उसके मुकाबले उल्टा है, T2G की जगह पे EG आ गया है। अब बच्चों आप कंफ्यूजन में जा सकते हो, आप कंफ्यूजन में जा सकते हो कि इन दोनों में से कैसे याद रखें। तो मेरी एडवाइस ऐसी है कि आप एक पिक्चर याद करो बस, कौन सी, ऑक्टाहेड्रल, राइट। पहले एनर्जी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, ये बेरी सेंटर बनेगा और ऑर्बिटल ये आ जाएगा। ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे था, बस एक चीज याद करो, तो जब टेट्राहेड्रल बनाना है तो ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे था, तो इसमें T2G ऊपर चला गया, EG नीचे आएगा। पहले नीचे वाले दो ऑर्बिटल भरेंगे, फिर ऊपर वाले होएगा। यहाँ पे भी अगर वो CFSC ज्यादा होएगी तो इलेक्ट्रॉन नीचे रहने की कोशिश करेगा, कम होएगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वो वहीं पे ही होने वाला है। दिस इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। अभी नहीं, बट अभी इसको कॉपी करेंगे, अभी नहीं, पहले समझ लो।
द CFSC डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड्स। वो कहाँ पे कितनी अट्रैक्शन है, कितनी रिपल्शन है, तुम थोड़ा कंट्रोल करते हो, जो है सो है, राइट। हमारे पास मेथड है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं। The greater the ease with which the ligand can approach the metal line, the greater will be the crystal field splitting. The ligand which causes only a small degree of CFS are called weak, and while those which cause large splitting are known as strong field. वो उनके नेचर के ऊपर है। Thus the ligand can be arranged according to the magnitude of CFSC, and this arrangement is known as spectrochemical series. Spectrochemical series. The spectrochemical series in increasing order of CFS is given below. बेटे मैं ये एडवाइस करता हूं, मुझे एक बार पढ़ लेने दो, फिर उसके बाद अभी रफ में इसको लिखो, छोटे हाथ से इसी सीक्वेंस में लिखना। आयोडाइड सबसे कम है, ब्रोमाइड ज्यादा है, थायोसाइनेटो ज्यादा है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो CFSC बढ़ेगी। CFSC बढ़ने से डिमोशन के कारण हो जाएंगे। क्लोराइड, सल्फाइड, नाइट्रेट, फ्लोराइड, ऑक्सलेट, ऑक्सो, वाटर। ठीक, अभी नहीं याद रखना, वाटर से पहले नजर मार लो, लिख लो, ठीक है, और मन में कर लो आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, ऐसा है। फ्लोराइड, फ्लोराइड की ज्यादा है। इट इज NCS, थायोसाइनेटो N, ये थायोसाइनेटो S था। EDTA, pyridine अमोनिया, EN, इथिलीन डायमीन, डाइपिरिडिल, राइट। नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N, साइनाइड CO, इधर आते हुए स्ट्रॉन्ग। वाटर के मुकाबले जो इनकी CFSC ज्यादा है, नॉर्मली हम इनको हाई फील्ड लिगेंड बोल देते हैं। ये भी कहने का तरीका है, ऐसा कोई पक्का रूल नहीं है, बट हाँ याद इसको करना होगा। मैं आपको 2 साल में याद करने के लिए बहुत कम बोलता हूँ बेटा पार्टी। मैंने आपको इस वक्त ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसको याद करने के लिए बोला है। जेई में, नीट में, स्कूल में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं जो कि इसके बेसिस पे हैं, और वो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं बताते हैं। ये मैं भी थोड़े समय में तुम्हें दिखा दूंगा। So that is what we have done. The crystal field theory आपको करवाई है। एक बार रिव्यू मार दे तो पहले हमने कौन सा किया, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में दोस्तों आपके पास T2G नीचे है, ऐसा याद रखना। ठीक, ये हो गया। दिस इज EG, दिस इज T2G, डेल्टा O, नॉट मत बोलो, ऑक्टाहेड्रल बोलो। जितना डेल्टा नॉट ज्यादा होएगा उतनी पेयरिंग के चांसेस होंगे। टेट्राहेड्रल में ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, राइट, ये 3 ऊपर चले गए और ये 2 नीचे आ गए। इसको क्या बोला, डेल्टा T। मैंने कंपैरिजन में डेल्टा O को ज्यादा दिखाया है। दिस इज -4/9, मतलब अगर वो 90 यूनिट है बेटे तो ये आपके पास 40 यूनिट है। ठीक है जी, लेक्चर को पॉज करो, पिछला सारा कॉपी करो। ठीक है जी, कॉपी करो और फिर दोबारा आप इसको आके आगे का पढ़ो। बट मैं तो कंटिन्यू में चलूंगा, तुम पॉज कर दो, दोबारा जाओ और वापस आओ। चलो जी, तो अब आपने पॉज करके सारा कुछ कॉपी कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसके ऊपर हम देखने वाले हैं। नॉर्मली ऑक्टाहेड्रल को लेके चल रहे हैं, तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट टू बी कॉपीड, एवरीथिंग। नेचर ऑफ लिगेंड, CFSC depends upon the nature of the ligand. The greater the ease with which the ligands can approach the metal ion,
and interact with it, the greater will be the CFSC. The ligand which can cause only small CFSC are known as weak field, and while which can cause large CFSC are known as strong field. The ligands can be arranged in increasing field strength. बॉन्डिंग है क्या? दोस्ती है ना, मेरे और आपकी दोस्ती है, तो क्या हम हमेशा एक दूसरे के साथ एक रस्सी पकड़ के बैठ गए? नो। तो दिस इज एक हमारे बीच में बॉन्डिंग है, वो अनडिफाइंड सी है कि आप मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ। तो जितनी आसानी से हमारी दोस्ती हो सकती है उतना ही हमारी CFSC ज्यादा होगी। ज्यादा CFSC को स्ट्रॉन्ग फील्ड बोला जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, अरे यार आप समझ सकते हैं, Iron+2 और Iron+3 कौन लिगेंड को ज्यादा जोर से खींचेगा? Iron+2। In general, the higher the ionic charge on CMA, the greater the value of CFSC. Therefore, the metal ion with higher oxidation state cause larger CFSC than the metal with the lower oxidation state. For example, यहाँ पे मेरे पास दोनों में वाटर 6 लगे हैं। पहले वाले में कोबाल्ट+3 है और दूसरे वाले में कोबाल्ट+2 है, तो कोबाल्ट+3 की हमारी CFSC ज्यादा होएगी एज कंपेयर टू कोबाल्ट+2 की। समझ पा रहे हो? कोबाल्ट+2 के मुकाबले। नेचर ऑफ मेटल आयन, नेचर ऑफ लिगेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एंड नेचर। बेटे तीनों का एक ही तात्पर्य है, जितनी उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होएगी उतना हमारे पास CFSC ज्यादा होएगी। फॉर द एनालॉगस एंटिटीज विद इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, इसकी बात कर रहा है प्योरटेल में। स्क्वेंडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, वेनेडियम, नियोबियम। ये क्या है? ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। कहां से उठा के लेके आया हूं? पीरियोडिक टेबल में से ये उठा के लेके आया हूं, ट्रांजिशन सीरीज, राइट? द CFSC differ. The CFSC value for similar complex in the same oxidation state increases by 30 to 50% on going from 3D to 4D series. The increase is almost of same amount from 4D to 5D. मतलब अगर आप यहाँ पे भी से ऐसे ही बोल दिया अमोनिया रखोगे, यहाँ भी अमोनिया रखोगे, यहाँ भी अमोनिया रखोगे, तो जो हैफनियम होएगा उसमें CFSC सबसे ज्यादा होएगी, जिरकोनियम में CFSC कम होएगी, टाइटेनियम में कम होएगी। ऐसा क्यों होता है? The consequence of this, coordination entities of second and third transition series have a greater tendency to form low spin, यानी कि CFSC क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। समझ गए हैं? That is CFSC is greater than the first transition series or so. क्या आप समझ पा रहे हैं? रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए आयरन अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उसके चांसेस CFSC के कम होंगे, रुथेनियम की CFSC ज्यादा होएगी और ऑस्मियम की CFSC सबसे ज्यादा होने वाली है। एंड द ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो टेट्राहेड्रल है उसमें वैसे ही CFSC, एक तो आपके पास लिगेंड भी कम है, एक्सिस का भी फर्क है, तो जो डेल्टा T है वो डेल्टा O के मुकाबले काफी कम पाई गई है, 4/9 पाई गई है, राइट? यहाँ पे मैंने इकट्ठा करके रख दिया है क्वेश्चन की फॉर्म में। डिस्कस फ्यू फैक्टर्स which determine the magnitude of CFSE। वही वाले बेटे इकट्ठे करके यहाँ पे रखिए, ठीक है जी? आगे जा सकता हूँ, बढ़े। CFSC ये हमने आपको सिखाया है। चलो जी देखते हैं आगे क्या आ रहा है। मुंशल कलर व्हील, मुंशल कलर व्हील।
कैसे बनाते हैं? क्रॉस लगा दो। तुम्हें पता ना विब ग्योर, राइट? इंडिगो और ब्लू तकरीबन सेम सा कलर है, कहीं पे भी तुम्हारी मर्जी है वॉयलेट लिख दो। तो यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे येलो, यहाँ पे ऑरेंज, ओ लिख दो काफी है, यहाँ पे रेड। चलेगी? मुंशा कलर व्हील, a color wheel to determine the complementary color of substance from the color of light absorbed। देखो, अगर मैंने येलो टी शर्ट पहनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये येलो रंग ये एमिट कर रही है, ये वॉयलेट को अब्सॉर्ब कर रही है और येलो को एमिट कर रही है, उल्टा। अगर कोई चीज ग्रीन को अब्सॉर्ब करेगी तो देखने से कैसे लगेगी? रेड। अगर कोई चीज से ऐसे ही बोल दिया ऑरेंज को अब्सॉर्ब करेगी, देखने में कैसे लगेगी? ब्लू। ये ऑप्टिक्स का फंडामेंटल है। इफ अ सब्सटेंस अब्सॉर्ब्स रेड कलर, अब हर कलर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी, अपनी वेवलेंथ है, तो इट इज गोइंग टू अपीयर ग्रीन। जो रेड को अब्सॉर्ब करेगी वो ग्रीन नजर आएगा, जो ग्रीन को अब्सॉर्ब करेगी वो रेड नजर आएगा। हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं बेटे, राइट? जो लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो ये आगे जाके देखेंगे। व्हाई आई एम डूइंग इट? बिकॉज याद है तुम्हें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कलर के बारे में नहीं बताता था। कमेंट अपॉन कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रा। It is because of dd transition. What is dd transitions? इलेक्ट्रॉन से मैंने सिंप्लिसिटी के लिए वही बना दिया है, राइट? ऐसा है, सपोजिटली ऐसा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा वो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। उसकी कोई फिक्स्ड वेवलेंथ होगी, ए फॉर एग्जाम्पल। अब वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? ये CFSE के ऊपर डिपेंडेंट होगा। जब वो ऊपर चले जाएगा तो वो अब एनर्जी को रिलीज करेगा। सो उसको ये मैंने कर दिया है द रिलीज्ड। जितनी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग को वो क्या करेगा? एमिट करेगा, उसका रंग नजर आएगा। When energy, that is light, right beta, falls on metal ion, its electron get excited from T to G or EG. The excited electron jumps back, resulting into emission of light of comparable frequency or color, resulting into different colors. Since different ligands gives different CFSE, we get different color if same metal ion combines with this. वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से आप देख सकते हैं वाटर, अमोनिया और साइनाइड हमने देखा था इस तरफ आते हुए CFSE इंक्रीजेस। तुम्हें कैसे पता? उस सीरीज में लिखा हुआ है। तो बेटे केस 1 में, राइट, केस 1, केस 2, केस 3, 3 केस बना लिया हमने। इसमें वाटर कोबाल्ट +3 के साथ जुड़ा है, इसमें ज्यादा CFSE है, इसमें और ज्यादा CFSE है। तुम्हें याद है ना बच्चा, विब ग्वायर, इधर आते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, दैट इज एनर्जी इंक्रीज। इधर आते हुए वेवलेंथ बढ़ती है, दैट इज एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो डेल्टा नॉट इज स्मॉल, लार्ज एंड लार्ज। मेरे मुंह से भी ना डेल्टा नॉट निकल जाता है, तो प्लीज उसको संभाल लेना, इट इज ऑक्टाहेड्रल है। कलर अब्सॉर्ब्ड इज ऑरेंज, ठीक है जी, वाटर। अमोनिया का ज्यादा है तो अमोनिया ने ब्लू कलर अब्सॉर्ब किया, CFSE ज्यादा है ना, और इसने साइनाइड ने वॉयलेट कलर अब्सॉर्ब किया। मुंशल कलर भी वॉयलेट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जिसने येलो कलर अब्सॉर्ब किया, राइट, आई एम सॉरी, वाटर ने ऑरेंज लिया था, तो ऑरेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा था? ब्लू।
ब्लू के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन था? ऑरेंज, येलो ऑरेंज, क्योंकि स्पेक्ट्रा तो कॉन्टिन्यूस ही। और जिसने वॉयलेट किया था वो देखने से क्या लग गया है? येलो। तो आप देख पा रहे हो, सेम मेटल आयन, same metal ion attached with different ligand, same oxidation state is giving you different color. You can understand. अच्छा ये हुआ, ये इस कलर का है, तो इसका मतलब इसने ये वाला रंग अब्जॉर्ब किया होगा, तो इसकी CFSC फलां के मुकाबले ज्यादा या कम होएगी, ये हम समझ सकते हैं बेटे। राइट बच्चों, काइंडली कॉपी इट। मैंने ना क्वेश्चन की फॉर्म में बनाया है, तो उससे क्या होगा कि तुम्हें ये पता लगता रहेगा, ठीक है जी। तो ये इसलिए किया है बेटे। Discuss factors on which stability of coordination compound depends. Everything is extremely important. Nature of central ion. The more is the charge density on CMA, stable is the compound. The smaller the size, the higher the charge, the greater is the stability of its complexes. Periodic table में left to right जाते हुए size हमारा कम होता है, तो मैंगनीज के मुकाबले फेरस बड़ा है, कोबाल्ट बड़ा है, राइट। निकल सॉरी छोटा है, गलत बोल गया, इधर ऐसा हो रहा है, लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो रहा है। therefore the complexes of copper, ये बैठा कॉपर, are more stable than manganese जो कि बड़ा है, which is least stable. This results into Irving-Williams order. What is the Irving-Williams order? वो कहेगा कि अगर जिंक की तरफ आओगे तो स्टेबिलिटी ऑफ सीसी का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इंक्रीज करेगी। ये कुछ नहीं है, वो सम टीवी सीएम फिकोनी क्यूजन से याद कर सकते हो, राइट। मैंगनीज फिकोनी क्यूजन, इसमें सारे लिखे नहीं गए हैं क्योंकि वो मेटल लिखे गए हैं जो ज्यादा आपको कंपाउंड बनाते दिखते हैं। द नेचर ऑफ द लिगेंड, वही बात है, जितना लिगेंड मेटल की तरफ अट्रैक्ट होगा उतना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनेगा। The more basic the ligand, the more is the ease with which it can donate electron pair. Ligand base electron rich. The more is the stability of complexes they form. Also, small size and high charge result into more stability. Fluoride, cyanide, ammonia जो कि strong bases है, stable complexes बनाते हैं। ऑल्सो फ्लोराइड और क्लोराइड में से फ्लोराइड ज्यादा छोटा है, तो वो ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनाएगा एज कंपेयर टू द क्लोराइड आयन के। द नेचर ऑफ द लिगेंड, अच्छा ये तो हो गया, थर्ड पॉइंट करना था। किलेटिंग लिगेंड्स, यू रिमेंबर किलेट, ऑक्सलेटो, ठीक है जी, द किलेट, EN, EDTA result into chelate that result into stable complexes as compared to unidentate. जो ऑक्सिलेटो है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा एज कंपेयर टू अमोनियम और साइनाइड। EDTA बहुत ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। देखो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आया, विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। आप सोचिए, मैं फिर बताता हूं कि कौन सा कैसे आएगा बच्चों। यूनिडेंटेट, 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 bidentate, so this is going to be what? Chelate. So what is your answer? C, Calcutta, because it is going to be a chelate complex बन जाएगा। आज नहीं लेके जाऊंगा, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम, आज मैंने थ्योरी कवर की है, राइट। नेक्स्ट क्लास में बेटे मैं एप्लीकेशन ऑफ CFT मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ले आऊंगा। डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, अब मैं कॉन्फ़िगरेशन T2 G3 EG1 ऐसा करवाना शुरू हो जाऊं, राइट। तो आपके लिए होमवर्क है बेटे कि आप पूरे की पूरी CFT को जो हमने आज के दिन में किया है आप उसको कॉपी करने वाले हैं, राइट सन। तो तब तक के लिए
रुकेंगे। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ऐसा कहूँ, बेशक तुम्हें फील नहीं हो रहा है कि ये 2 साल में से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाले सेशन में से है, बट सच में अपने आप से बात करना क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल था? नो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे रुकेंगे एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस इन द नेक्स्ट क्लास। बाय। जय हिंद। गुड लक। बाय बेटा।